नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका साथी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर आ रहा हूं। और दोस्तों, जो आज का मेरा सब्जेक्ट है, विषय है, वो ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए और गहराई से समझिए, क्योंकि आप जाने अनजाने उस क्षेत्र में हैं जिस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र की ताकत शायद आपको भी पूरी पता नहीं है। दोस्तों, हर इंसान का क्या सपना होता है? हर इंसान का पहला सपना उसके पास पैसा हो जाए। दूसरा सपना, जब उसके पास पैसा हो जाता है, अब मेरे पास इस पैसे को यूज करने का समय हो। मान लीजिए उसके पास समय भी आ गया। तीसरा सपना उसका क्या होता है फिर? कि लोग मुझे सम्मान दें, घर में, बाहर, देश में, हर जगह मेरी इज्जत हो। चौथा सपना फिर क्या जन्म लेता है? सुरक्षा, कि एक सुरक्षित भविष्य मैं भी पाऊं अपनी अंतिम सांस तक और फिर मेरा बच्चा भी पाए। ऐसे ही सपने बढ़ते जाते हैं, एक अच्छा सर्कल बने, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। इन्हीं सारे सपनों के लिए लगातार लोगों ने अपने करियर बदले हैं। सबसे पहले लोग नौकरी करते थे, नौकरी में उन्हें बहुत सारा पैसा कमाने का मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला, सम्मान ज़्यादा नहीं मिला। लोग दुकान में आ गए, दुकान में लोगों को पैसा तो मिला लेकिन समय, सम्मान, सर्कल, सुरक्षा, अच्छी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई। लोग प्रोफेशनल बनने लग गए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। वहाँ उन्हें पैसा और सम्मान तो मिला लेकिन समय, सुरक्षा, सर्कल नहीं मिला। लोग इसके बाद दोस्तों राजनीति, एक्टिंग, स्पोर्ट, खेल में जाने लग गए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, लेकिन सुरक्षा और सर्कल नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही। जैसे पहले बल्ब आया, उसने रोशनी तो दी लेकिन बिजली बहुत ले रहा था। ट्यूबलाइट आई, उसने कुछ बिजली घटाई। फिर शेफेल आया, उसने कुछ और लाइट कम लिया और एनर्जी अच्छी दी, उजाला अच्छा दिया। फिर आज एलईडी बल्ब आ गया है। लगातार चेंज आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं लाइफ में हर व्यक्ति का और भी कुछ सपना होता है। जैसे मेरे बारे में अखबार में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े, मेरे ऊपर कोई फिल्म बने, दुनिया उसे देखे। और इससे बड़ी सफलता क्या होगी दोस्तों, कि एक इंसान जीते जी अपनी फिल्म खुद देखेगी, तब लगेगा हाँ मैंने कुछ झंडे गाड़े हैं, मैंने कुछ किया है। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं लेकिन वो दुनिया में नहीं है तब बनती हैं। वो खुद नहीं देख पाते अपनी मेहनत को, वो उस संघर्ष को चलचित्र में नहीं देख पाते जो उन्होंने कभी रियल लाइफ में किया है खुद, वो उसको रियल लाइफ में नहीं देख पाते। बहुत सारे लोगों के ऊपर फिल्में बनी हैं, गांधी जी के ऊपर बनी है, भगत सिंह के ऊपर बनी है, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बनी है, बहुत सारे लोगों के ऊपर, लेकिन यार देख नहीं सकते। लेकिन अभी जमाना बदल चुका है। अभी कुछ फिल्में ऐसी भी बन रही हैं दोस्तों, जो लोगों ने संघर्ष किया और आज उनके ऊपर फिल्म बन रही है और वो खुद इस दुनिया में है और आज वो अपनी फिल्म देख रहे हैं। सोचिए, आप अपने आप को जगह रखकर देखिए कि एक दिन आपके ऊपर फिल्म बने तो, और आप उसे देखें, आप अपने जीवन के हर उस संघर्ष को किसी को करता हुआ देखें जो आज आप कर रहे हैं। कैसा लगेगा आपको? लेकिन दोस्तों, एक आम इंसान बनके संभव नहीं है। आज जो फिल्में बन रही हैं, रियल लाइफ को जो रियल लाइफ में लाया जा रहा है, वो एक खिलाड़ी के ऊपर बन रही है। महेंद्र सिंह धोनी, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, कपिल देव, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर फिल्म बन रही है और ये सब जिंदा हैं और ये सब अपनी फिल्म देखेंगे और देख रहे हैं। कपिल देव जी की तो अभी रिलीज होने वाली है और महेंद्र सिंह धोनी, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम में तो रिलीज हो चुकी है। ये सारे लोग आज अपनी फिल्म को देखकर सोचिए, इनको अंदर, इसको क्या पैसे से खरीदा जा सकता है? शायद नहीं। इसे कहते हैं जिंदगी। मतलब रामायण देखते समय वो गाना आता ना कि राम खुद अपनी रामायण सुन रहे हैं,
इसी प्रकार से आप सोचिए, खुद आप अपने जीवन के संघर्ष को देखो, कितना मजा आएगा। ऐसे ही आज कुछ राजनीतिक के ऊपर भी फिल्म बन रही है, जैसे मोदी जी के ऊपर बनी, जैसे जयललिता जी के ऊपर बनी। लेकिन जयललिता जी तो आज नहीं है जब उनकी फिल्म बन के तैयार है, लेकिन मोदी जी अपनी फिल्म खुद देखे होंगे। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसी फिल्म बन रही है। लेकिन आप सोचिए, क्या एक आम इंसान के ऊपर कभी फिल्म बनेगी? क्या आज आपके पास खिलाड़ी बनने का मौका है? अगर आप एक आम इंसान हैं, क्या आप एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन सकते हैं? क्या आप एक फिल्म स्टार बन सकते हैं बहुत बड़े? क्या आप वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी जैसे बन सकते हैं कि आपके ऊपर फिल्म बने? शायद नहीं, लेकिन चाहत तो होगी। मौका नहीं है, रास्ता नहीं है, चाहत है। इसी चाहत को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हर उस व्यक्ति के लिए जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर हौसला है, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग है, सबके लिए बाहें फैलाए हैं। आओ, करो संघर्ष, बनो बहुत कामयाब। और अगर संघर्ष करके तुम बहुत कामयाब बन गए तो निसंदेह, जैसे धोनी के संघर्ष को आज रियल लाइफ में लाया गया है, जैसे मैरी कॉम के संघर्ष को रियल लाइफ में लाया गया है, जैसे मिल्खा सिंह जी के संघर्ष को लाया गया है, कपिल देव जी के संघर्ष को, उनके जीत को लाया गया है, नरेंद्र मोदी जी को लाया गया है, जयललिता जी को लाया गया है। एक दिन मेरे दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है, अगले 10-15 साल के अंदर, क्योंकि दोस्तों फिल्म किसके ऊपर बनती है? फिल्म उसके ऊपर बनती है जो अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करके बहुत कामयाब हो जाता है, जो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। जैसे माझी जी के ऊपर फिल्म बनी, उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। तो दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर माझी जी के ऊपर फिल्म बन सकती है, अगर धोनी जी के ऊपर बन सकती है, तो दोस्तों ये लोग तो देश को कुछ दिए हैं, देश का नाम बड़ा किए हैं, खूब संघर्ष किए हैं, उसके लिए त्याग किया है। लेकिन दोस्तों क्या ये अपने जैसा दूसरा पैदा कर सकते हैं? पैडमैन के ऊपर फिल्म बनी, अक्षय कुमार जी ने उस फिल्म को किया, उस पर एक्टिंग की, लेकिन ये सब दूसरे अपने जैसे नहीं बना सकते। लेकिन एक नेटवर्कर, सोचिए, एक नेटवर्कर तो अपने जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों बना सकता है। धीरे धीरे अभी भारत सरकार को डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझ में आ गई है, गाइडलाइन दे दिया है, मतलब अब सरकार को समझ में आने लगी है। जो लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से मेहनत करेंगे, और जैसे एक औरत मां बनने का दर्द मस्ती में लेती है, जबरदस्ती नहीं लेती, वैसे ही जो व्यक्ति डायमंड बनने का, बहुत कामयाब होने का दर्द मस्ती में लेगा, जबरदस्ती नहीं लेगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से एक दिन दुनिया का, देश का सबसे बड़ा हस्ती बन जाएगा। जैसे आज सचिन तेंदुलकर के ऊपर फिल्म बनी है, वैसे दोस्तों एक नेटवर्कर के ऊपर एक दिन फिल्म बनेगी, मेरा पूरा विश्वास है। और वो आप हो सकते हैं, जो इस वीडियो को सुन रहा है, हर कोई हो सकता है। लेकिन याद रखना, सचिन तेंदुलकर के ऊपर फिल्म बनी, उनके दोस्त के ऊपर फिल्म नहीं बनी, जो गलत जगह संघर्ष समझौता कर गए। कुछ चीजों का ध्यान रखना, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में छल कपट मत करना, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोटी सोच से मत करना, कभी नेटवर्क मार्केटिंग में बुद्धिमानी मत दिखाना, हमेशा समझदारी दिखाना, बड़ी सोच, दूरदृष्टि। आप सोचिए, कभी भी क्या गलत इंसान के ऊपर फिल्म बनती है जिसने छल कपट किया हो, जो बीच में ही छोड़ के चला गया हो, जो क्विट कर गया हो, जो दर्द ना लिया हो? अगर आधा पहाड़ तोड़ के माझी छोड़ देते तो क्या फिल्म बनती? अगर धोनी आज भी रेलवे की नौकरी करते रहते और क्रिकेट को अपना 100% ना देते तो क्या फिल्म बनती? अगर सचिन 100 शतक ना लगाते तो क्या फिल्म बनती? अगर सचिन गलत तरीके से मैच खेलते तो क्या फिल्म बनती? अगर कपिल देव 1983 का विश्व कप ना जिताते तो क्या फिल्म बनती? अगर जयललिता
तमिलनाडु में अकेले दम पर पार्टी खड़ी ना करती तो क्या फिल्म बनती? अगर मैरी कॉम बॉक्सिंग को ना चुनती और सरेंडर कर देती अपने पिताजी के सामने और एक सफल बॉक्सर बनके ना दुनिया के सामने आती तो क्या फिल्म बनती? अगर फोगाट अपनी लड़कियों को सही से वो एजुकेशन ना देते और उन्हें चैंपियन ना बनाते, वो सारे सितम, वो सारे चीजें उन्हें ना देते, वो गाना आपने सुना होगा जो फिल्म फोगाट जी की लड़कियों के ऊपर बनी है, दंगल, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। गाना तो उसमें है कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसी हानिकारक बापू की वजह से आज वो फिल्म और उन लड़कियों की जिंदगी कितनी बड़ी बन गई, कितनी लाभदायक थी वो हानिकारक चीजें। वो अचार ना खाने देना, वो सुबह सुबह दौड़ाना, वो खूब मेहनत कराना, वो लड़कों की तरह योग कराना, एक्सरसाइज कराना। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि भारत देश में करोड़ों लोगों के ऊपर, अरबों लोगों के ऊपर आप लोग ऐसी मेहनत करो, जो भी संघर्ष मिले इसे रियल लाइफ का संघर्ष मत मानो, इसे अपना रियल लाइफ का संघर्ष मानो। क्योंकि जब आप इसे रियल लाइफ का संघर्ष मानोगे तो आप दुखी हो जाओगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप सोचो अगर यही संघर्ष रियल लाइफ में आप देखो तो आप किसी कहानी को देखने में कब आपको अच्छा लगता है? जब उसमें आप खूब संघर्ष देखते हो। किसी हीरो के पास 1 रुपया नहीं है, फिर भी वो अपने सपने के लिए लड़ रहा है। किसी को कोई रोक रहा है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, फिर भी वो टूट नहीं रहा। पूरी दुनिया साथ देने को तैयार नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। जैसे पैडमैन में आप देखिए, जिसके ऊपर भी फिल्म बनी है कुछ चीजें कॉमन होंगी। माझी जी के घर वालों ने भी माझी जी का साथ नहीं दिया, मैरी कॉम के घर वालों ने मैरी कॉम का साथ नहीं दिया, शुरू में धोनी जी के भी घर वालों ने धोनी जी का साथ नहीं दिया, मिल्खा सिंह ने भी कुछ नहीं था, केवल एक सपना था, एक जज्बा था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जेएमबीडी बिजनेस वो तैयारी कर रहा है। जेएमबीडी बिजनेस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने की तैयारी कर रहा है। जेएमबीडी बिजनेस नंबर वन लीडर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग जेएमबीडी बिजनेस में दिल से समर्पित होके हर वो संघर्ष करोगे जिससे आप एक बड़े लीडर बन सको, तो निसंदेह जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, हर व्यक्ति के ऊपर फिल्म बन सकती है। क्योंकि क्रिकेट में सचिन हैं, उनके ऊपर भी फिल्म बनी। क्रिकेट से ही कपिल देव हैं, उनके ऊपर फिल्म बनी। क्रिकेट से ही धोनी जी हैं, उनके ऊपर भी फिल्म बनी। इन तीनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट में कुछ अलग दिया, कुछ अलग किया, तीनों के ऊपर फिल्म बनी। इसके अलावा मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में कुछ अलग किया जो आज तक बॉक्सिंग में किसी ने नहीं किया था। मिल्खा सिंह ने रेस में वो किया जो रेस में आज तक किसी ने नहीं किया था। जयललिता जी ने राजनीति में वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। मोदी जी ने राजनीति में वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। सबके ऊपर फिल्म बनी ना। माझी जी ने पहाड़ तोड़ के फिल्म बना डाली। फिल्म बनाने के लिए कई चाहिए क्या? सफलता, संघर्ष। सफलता आपको जेएमबीडी दे सकता है क्योंकि हम नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 प्लान, नंबर 1 बीवी, हर चीज पे काम कर रहे हैं। सफलता जेएमबीडी आपको दे सकता है। संघर्ष आपको करना है, बस जबरदस्ती मत करना। जो माँ रो रो के जबरदस्ती संघर्ष करती है वो कभी माँ नहीं बन पाती, और जो लोग जबरदस्ती संघर्ष करते हो कभी बहुत सफल नहीं हो पाते। फिर आपकी कहानी में क्या दिखेगा कि आप जबरदस्ती हर संघर्ष कर रहे हो, आप छोटी सोच के हो। ऐसी फिल्म बनेगी, आपको खुद देखते हुए मजा आएगा। क्या वो हिट होगी? तो अपनी फिल्म खुद ही फ्लॉप मत कीजिए। अपने रियल लाइफ की हर घटना को रियल लाइफ की एक घटना मानिए और खुश रहिए। बहुत जल्दी वो समय आपके जीवन में आएगा कि जब आपके जीवन से सारे मुसीबत के बादल छट चुके होंगे। आप धोनी जी की तरह, आप सचिन जी की तरह, आप कपिल देव जी की तरह, आप मोदी जी की तरह, आप मिल्खा सिंह जी की तरह, आप माझी जी की तरह, आप मैरी कॉम की तरह सफल लोगों में गिने जाएंगे और आपके ऊपर कोई
एक्टिंग कर रहा होगा, वो सारे संघर्ष कर रहा होगा जो अभी आप कर रहे हैं या आगे आप करेंगे या कभी आपने किया होगा, और आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आपके परिवार में आपकी आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट होने के लिए किसी और की कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी, किसी और का इतिहास नहीं रटना पड़ेगा। आप वो इतिहास रच चुके होंगे, वही काफी होगा। ये वो चल रहा है दोस्तों सोचिए, कहीं अगर आप चूक गए, आप अपनी छोटी सोच की वजह से चूक गए और कल आप देखेंगे कि मेरे एक साथी का ऊपर आज फिल्म बन रही है, उस समय आप कितना पछताएंगे। ये सफर संघर्ष का है, लेकिन ये सफर बहुत बड़ी सफलता का भी है। केवल सचिन, धोनी और कपिल के ऊपर नहीं, बहुत सारे लोगों के ऊपर और फिल्में बन सकती थी। आज वो लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे। आप एक दिन ऐसा ना सोचें, इसलिए स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपको जेएमबीडी बिजनेस समझ में आ गया है, अगर आप जिसको नेटवर्किंग की ताकत समझ में आ गई है, तो फिर किसी को मत देखिए, केवल खुद को देखिए और अपनी दोनों लेगों को देखिए, अपनी टीम को देखिए और समर्पण कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिना समर्पण के आप बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगे। मिल्खा सिंह ने अपने गुरु के सामने समर्पण किया, मैरी कॉम ने अपने गुरु के सामने समर्पण किया, धोनी ने भी अपने गुरु के सामने समर्पण किया। ये जितने कामयाब लोग हैं, इन्होंने समर्पण किया। बहुत दर्द इनके गुरु ने इनको दिया, लेकिन इन्होंने उसको सहा, इसीलिए आज ये शहंशाह बन चुके हैं। दोस्तों, मूर्ति बनाने वाला दर्द आपको जरूर देगा ईश्वर, लेकिन अगर वो दर्द आप झेल लेंगे तो कल चढ़ावा भी आप ही के ऊपर चढ़ेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से अपना हौसला और बढ़ा दीजिए, मस्ती के साथ संघर्ष कीजिए, क्योंकि आप हस्ती बनने वाले हैं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जो आपके हौसले को बढ़ाएगी, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, जो आपको हिम्मत देगी, जो आपको साहस देगी और जो आपको सफलता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।